गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो गाइस, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। तो आज मैं सुबह ही 5 बजे बहुत जल्दी उठ गई थी। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था और मैं उठती हूँ और भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करती हूँ भगवान जी का, और धरती माता को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि सबसे जब हम उठते हैं तो धरती माता पे ही पूरा दिन पूरी रात घूमते हैं। तो सबसे पहले भगवान जी का और धरती माता का शुक्र अदा करना चाहिए। तो गाइस देखिए, आप देख चुके होंगे कि अंधेरा कितना हो रहा है, और मैंने लाइट भी जला रखी है ताकि आप लोगों को दिख जाए, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो रखा था ना, इसीलिए। तो गाइस अभी झाड़ू लगा रही हूँ, और जो छोटी मोटी साफ़ सफाई है वो मैं पहले ही कर देती हूँ। और बोलते हैं ना, सुबह सुबह तो झाड़ू लगानी पड़ती है। चाहे आप दोबारा भी झाड़ू लगा सकते हैं, पर जब भी उठते हैं पर एक बार झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। और जो हम गेट खोलते हैं सुबह को, और गेट के आगे भी मैंने पानी डाल दिया है। मतलब बोलते हैं ना कि जब उठते हैं तो दरवाजे का मुँह धोना चाहिए, तभी तो माँ लक्ष्मी आपके घर प्रवेश करेगी। और झाड़ू लगानी चाहिए। तो मैंने गेट के आगे पानी भी डाल दिया है, और बिना अलार्म के उठ जाती हूँ। मैं कोई मोबाइल में अलार्म नहीं लगाती हूँ। जैसे मुझे जल्दी उठना होता है, कि कहते हैं ना कि आज मैं अलार्म लगा देती हूँ और सुबह को आँख नहीं खुलती है, तो मेरी बिना अलार्म के आँखें खुल जाती है। मैं बातों ही बातों में अब मैंने पोछा भी लगा दिया है, और बेड को तो मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था। जो चादर है तय करके रख दी थी, और हाथ बेड के ऊपर जो डस्टिंग वगैरह रह जाती है तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, ताकि जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। फिर जो छोटे मोटे काम है वो मैं पहले ही निपटा लेती हूँ। सुबह उठने में आलस नहीं करना चाहिए। अगर आप आलस करोगे तो आप पूरे दिन भर आलस से भरे रह जाओगे। और मैंने पोछा लगा करके, और मैंने ब्रश भी कर लिया है और फेस वॉश भी कर लिया है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो 8-9 बजे तक सारा काम फिनिश हो जाता है। और अगर लेट उठते हैं तो वही दिन भर की भाग दौड़ में जल्दबाजी में काम करना पड़ता है। और अब गाइस, मैं नहा धो करके अब पूजा करने लगी हूँ। नहा धो कर के पूजा पाठ करने लगी हूँ, और भगवान जी से विनती करते हैं कि सबका भला करना चाहिए, सबके भले में ही अपना भला है। और भगवान जी की, माता रानी की आरती करती हूँ। अब तैयारी करते हैं चाय बनाने की, क्योंकि मैंने श्राद्ध निकाला था और मैंने सेवइयाँ बनाई थी, और श्राद्ध भी निकाल चुकी हूँ, और बस चाय बनाने लगी हूँ अब। क्यों, हस्बैंड जी तो निकल चुके थे ड्यूटी के लिए, और मैं अपने लिए ही चाय बना रही थी, सिर्फ मुझे ही पीनी थी, क्योंकि सोचा कि मैं अपने लिए ही चाय बना लूँ। और चाय भी बन कर के तैयार हो चुकी है, इसमें उबाल भी आ चुका है। और कप में निकाल लिया है चाय को। बस मैं चाय के साथ रस ले लूँगी, क्योंकि सेवइयाँ भी मीठी होती है ना, तो मैंने एक आध रस ले लिया है।
होगी। सो गाइस, चाय नाश्ता हो चुका है और घर का सारा काम फिनिश कर लिया है। और ये यहाँ पे ना थोड़ी सी डस्टिंग रह चुकी थी। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इसको भी फिनिश करूँगी, तो ये थोड़ा दिमाग से निकल जाता था बार बार। तो आज सोचा कि आज ही इसको क्लीन किया जाए, यहाँ की डस्टिंग वगैरह। तो मैं लग गई फिर अपने काम में। और ये जो ये गट्टा है ना, इसमें सीमेंट है और ये काफ़ी भारी है, ये मेरे से उठाया नहीं गया। तो मैंने सोचा कि इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसकी फिर देखेंगे इसके नीचे सफाई करना। मैंने कोशिश भी को उठाने की, पर ये मेरे से उठा नहीं था। यहाँ की भी डस्टिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। सारे झाड़ू से जो जाले वाले और धूल मिट्टी रहते हैं ना, वो सब मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ की क्लीनिंग तो मैंने सारी कंप्लीट कर दी है और अब मैं चलती हूँ अपने किचन की ओर। जो थोड़े से बर्तन पड़े थे उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और मैं एक एक आधा बर्तन झूठा नहीं छोड़ती हूँ, मैं साथ के साथ साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि झूठा बर्तन रखना भी नहीं चाहिए। बर्तनों की सफाई के बाद अब सिंक की सफाई करते हैं, क्योंकि सिंक में जर्म्स और कीटाणु पैदा हो जाते हैं। इसलिए मैं हर रोज़ सिंक को साफ़ करती हूँ, इसे मांजती हूँ साबुन लगा करके।
लुक एट दिस गाइज, हमारी सिंक भी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अब हमारे यहाँ थोड़ी सी चींटी निकल आई थी, तो मैंने छोटे डस्टबिन को साफ़ कर लिया है। ये किचन का मिनी डस्टबिन है, इसको मैंने साफ़ कर के इसमें मैं पन्नी लगा देती हूँ, पॉलीथीन, क्योंकि जो कूड़े से दाग लग जाते हैं वो सिर्फ मैं उठा करके पन्नी डाल देती हूँ डस्टबिन में, और साफ़ का साफ़ रहता है और बार बार साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वैसे तो मैं चक्की पे से ही सरसों ऑयल मंगाती हूँ, पर इमरजेंसी पड़ गई थी, सारा ऑयल फिनिश हो चुका था, मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी और मैंने फिर इमरजेंसी से दुकान से ही मंगाया था, मगर फिर कभी चक्की से मंगा लूँगी मैं। और मैं इसे डब्बे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये मैंने साफ़ करके धूप में सुखा लिया था डब्बा पहले ही। सो गाइज, कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।